आपको बताता हूं कि बेसिकली इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर कौन सी ऐसी अफवाहें और कौन सी ऐसी चहमगोइयां जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं आजकल, और ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू होती है, ये सारी आज की जो डिस्कशन अब होने जा रही है उसका ताल्लुक इससे है। दीवारों के कहते हैं कि कान होते हैं, दीवारों ने ये बातें सुनी हैं जो मैं अब आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहूँगा और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है उसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो चहमगोइयों से है, अफवाहों से है और सियासतदान जो आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, जो डिस्कशंस होती हैं आपस में निजी महफिलों के अंदर, चले मैं इस तरह कह लूँ, वहाँ से है। दीवारों के कहते हैं कि कान होते हैं, दीवारों ने ये बातें सुनी हैं जो मैं अब आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। जाहिर बात है इन चीज़ों के लिए जो है वो किसी ने ऑन द रिकॉर्ड आके ये सारी बातें नहीं की, लेकिन चूंकि हम लोगों का मिलना मिलाना तो होता है इन सियासतदानों से, चाहे वो किसी भी जमात से हो, चाहे तहरीक-ए-इंसाफ से हो, नून लीग से हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, तो उनके साथ जो डिबेट और गुफ्तगू होती है उसके अंदर निजी महफिलों के अंदर ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू होती है, ये सारी आज की जो डिस्कशन अब होने जा रही है उसका ताल्लुक इससे है। जरूरी नहीं है, मैं पहले से कह दूं, कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं ये इस तरह हो भी जाएगा, हो सकता है ना हो। बहुत सी चीजें बीच में फंडामेंटल्स आते हैं जो हालात को तब्दील कर देते हैं। यूटर्न का जमाना है यूटर्न का जमाना है, यूटर्न के दौर में कुछ भी हो जाता है बहुत से दावे बदल दिए जाते हैं, बहुत से हालात तब्दील हो जाते हैं, मौसम बदल जाता है, कई मुजाहिरे बदल जाते हैं, कई ऐसे जुलूस जिनका रुख किसी एक तरफ होता है वो रुख तब्दील हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ये जो आपके साथ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूं उसमें तब्दीलियां भी हो जाती हैं, तो इसकी गुंजाइश ज़रूर रखिएगा। मैं पहले से आपको बता रहा हूं 5 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है, 5। अब एक एक करके मैं चलता हूं और आपको बताता हूं कि बेसिकली इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर कौन सी ऐसी अफवाहें और कौन सी ऐसी चहमगोइयां जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं आजकल सियासतदानों के बीच में जो डिस्कशन होती है। सबसे पहली जो बात है वो उसका ताल्लुक है मेरे कप्तान के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब के साथ। चहमगोइयां ये हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर तलवार एक दफ़ा फिर लटकना शुरू हो गई है। 2.5 साल तकरीबन पूरे होने जा रहे हैं पंजाब की हुकूमत को और उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब के इक़्तिदार को, लेकिन पता नहीं कितनी दफ़ा ये तलवार बार बार उनके सर पे आके लटकी है। बल्कि एक मौके के ऊपर मेरी इतला के मुताबिक, अब ये इतला से मुराद ख़बर है कि तकरीबन फ़ैसला हो भी गया था, लेकिन बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जाके जो है वो बाजी पलट गई। यहाँ तक कि उनके मुतबादिल का भी फ़ैसला हो चुका था कि कौन होगा, पूरी स्क्रूटनी भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन फ़ैसला हुआ कि नहीं, अभी नहीं हटाना। अब एक मरतबा फिर से सियासतदानों के आपस में जो बातचीत हो रही है उसमें ये चहमगोइयाँ चल रही हैं, आपस में गुफ्तगू-शुनीद चल रही है कि बुज़दार साहब का टाइम अब शायद थोड़ा ही रह गया है और सेनेट के इलेक्शंस के बाद शायद ये तलवार गिर जाए और मज़ीद फिर उस्मान बुज़दार साहब कंटिन्यू ना कर सकें। 2.5 साल की इस परफॉर्मेंस में कोई ऐसी खातिर खा कामयाबी नहीं है जिस पे उस्मान बुज़दार साहब के सीने पे जो है वो तमगा लगाया जाए कि कहा जाए कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया आपने। तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा जहाँ से आता है और जहाँ से आ रहा है वो भी बढ़ना शुरू हो चुका है बहुत ज़्यादा। और हालिया दिनों में लाहौर में जिस तरह ये जो कूड़ा करकट जिस तरह इकट्ठा हुआ और जिस तरह उस सारे मामले को हैंडल किया गया, उसके ऊपर भी सारी जिम्मेदारी जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के कंधों पर आ रही है। तो बुज़दार साहब के हवाले से तो ये खबर थी, बल्कि खबर तो नहीं, अफवाह कहना चाहिए, अफवाह है, क्योंकि जाहिर बात है कुछ पता नहीं ना हो, ये सब कुछ तब्दील भी हो सकता है। दूसरी जो खबर या चहमगोइयाँ या अफवाह जिसे आप कहें वो है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। परवेज़ इलाही साहब की गुड्डी आजकल फुल चढ़ी हुई है और लाहौर और इसको गिरदोनवाह में ये खबर गर्दिश कर रही है कि परवेज़ इलाही साहब के लिए कोई अच्छी खबर अनकरीब आने वाली है। और
अगर इसमें चंद फंडामेंटल्स को देखा जाए तो हालिया दिनों में कप्तान की बॉडी लैंग्वेज, कप्तान का अल्फाज का चुनाव और कप्तान की तरफ से राब्तों में भी इजाफा हो गया है परवेज इलाही साहब की तरफ। एक इंटरव्यू में परवेज इलाही साहब के हवाले से जब सवाल होता है कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं वो, तो उसका जवाब देने से इनकार करते हैं, लेकिन उसके बाद अगले ही इंटरव्यू में परवेज इलाही साहब के हवाले से फरमाते हैं कि नहीं, हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके बाद उनका दौरा भी होता है, परवेज इलाही साहब से मुलाकात भी होती है, चौधरी शुजात हुसैन साहब की इयादत भी करते हैं, नैब की इंक्वायरी भी बंद हो जाती है, कोर्ट में जो केस था वो भी खत्म हो जाता है, सेनेट के इलेक्शंस के लिए टास्क भी दे दिया जाता है। एक बात, लेकिन ये ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवाएं जो हैं, खुशबूदार हवाएं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं चल रही। सुनने में आ रहा है कि नून लीग से भी अब इन ठंडी ठंडी और खुशबूदार हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है परवेज इलाही साहब के लिए, और वहां से भी जो है वो अच्छे अच्छे पैगामात आ रहे हैं। तो सेनेट के इलेक्शंस के बाद हो सकता है कि परवेज इलाही साहब का भी कुरा निकल आए। किस चीज़ के लिए निकल आए, ये प्लस माइनस अब आपने खुद करना है। उसके बाद तीसरी चहमगोइयाँ, इसका ताल्लुक इस्लामाबाद से ज़्यादा है, लाहौर से कम है, और वो ये है कि नून लीग ने अपनी डिक्शनरी तब्दील कर ली है। नून लीग में जो एक गुस्सा और जो एक अल्फाज का चुनाव जिस तरह था इदारों के लिए, फौज के सरबराह के लिए, उसमें भी एक तब्दीली आ गई। और हालिया चंद दिनों के अंदर जितनी मीडिया टॉक्स हुई हैं उसमें बड़ा ध्यान से सोच समझ के बोला जा रहा है। अब उसमें भी आगे 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो यह कही जा रही है कि जो उनके मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जो रिसेंट बेसिकली जलसे वगैरह हुए, ख़ास तौर पे जो लाहौर का जलसा था, क्योंकि वो एक बड़ा, हमने उस वक्त भी कहा था, एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर सबकी निगाहें, खास तौर पे उधर से भी निगाहें थी जहां पे तनकीद बहुत ज्यादा हो रही थी, उनकी भी खास तौर पे निगाहें थी उस जलसे के ऊपर कि कितना बंदा निकलता है, लोग कितने थे, कितने आदमी थे जिसे कहते हैं। तो वहां से उसके बाद एहसास हुआ है कि नहीं, ये वाला रूट नहीं लिया जा सकता, रूट तब्दील करना पड़ेगा। एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि कुछ मामलात के हवाले से समझाया भी गया है और समझ भी गए। अब इसमें आप सख्ती ले लीजिए, इसमें नरमी ले लीजिए, जिस तरह मर्जी ले लें, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि तलखी कुछ कम हुई है। और हालिया दिनों में नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो अब जरा थोड़े से कम एक्टिव हो गए हैं। सडनली वो बयानात नहीं आ रहे जो पहले आते थे। याद है आपको गुजरांवाला का जलसा, याद है आपको कराची की तकरीर, मरियम नवाज की, उसके बाद कोयटा में वीडियो लिंक के जरिए खिताब, वो सब कुछ अब नहीं है, उधर भी तब्दीली आई है। तो तीसरी जो चहमगोई है वो ये चल रही है। चौथी जो है उसका ताल्लुक चाय की प्याली से है। अब आप हैरान होंगे कि चाय की प्याली बीच में कहां से आ गई। आपको याद होगा डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान अगर आएंगे यहाँ पर तो हम उन्हें चाय की प्याली पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, उनकी खातिर तवाज़ु करेंगे, और उनका आने का कोई तुक नहीं समझ आता। तो खबर या अफवाह ये है कि पीडीएम के अंदर इस सिलसिले में तकरीबन अब ये फैसला हो गया है कि डायरेक्शन वो नहीं होगी, और अगर कोई रुख किया भी किसी लॉन्ग मार्च ने तो वो इस्लामाबाद की तरफ ही आएगा, उधर नहीं जाएगा। एक बात, क्योंकि प्रेशर अंदर से भी बहुत ज़्यादा आया है इस सिलसिले में कि उस रास्ते पे ना जाएं जहाँ पे पैर चलते हों। एक बात, लेकिन इसमें मैंने जिस तरह सबसे स्टार्ट में बात की थी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर तो हो गई तब तक तो यही सिलसिला चलेगा, लेकिन ये, और मैं सब चीज़ों के लिए कह रहा हूँ, और अगर वो ना हुई तो कुछ भी हो सकता है। तो
चहमगोइयां ही हैं अभी तक, फिलहाल जो डायरेक्शन नजर आ रही है वो यही है। पांचवी जो है उसका ताल्लुक है ब्रॉडशीट के साथ और ब्रॉडशीट की इंक्वायरी के साथ। अब ब्रॉडशीट की इंक्वायरी तो बना दी गई, कमेटी भी अनाउंस कर दी गई, सरबराह कौन है वो भी अनाउंस कर दिया गया। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA ने उस सिलसिले में अपने एतराज़ात भी उठा दिए। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि अगर इस ब्रॉडशीट ने वाकई अपना सही तरह काम किया तो फिर जिस तरह मौलाना फजल रहमान का जो लॉन्ग मार्च है या PDM का जो लॉन्ग मार्च है, अगर वो पिंडी की तरफ नहीं जा सकता ना, तो इसी तरह ये PDM की तरह की जो स्ट्रैटेजी है वो ब्रॉडशीट की इंक्वायरी भी जो है वो उस जगह की तरफ जाने से जरा कतराएगी जहां पे पैर जलते हों। तो इंक्वायरी तो बन गई हैं, ठीक है, लेकिन जाहिर बात है अगर इस इंक्वायरी को सही तरीके से किया गया और पूरे कैनवस के ऊपर इसको खोल दिया गया तो फिर ऐसा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जिसे शायद बंद करना जो है वो इमरान खान साहब के बस में नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इसलिए सिर्फ ये कह देना कि जी इसके ऊपर हमने कर लिया है, इंक्वायरी स्टार्ट कर ली है, तो बस अब देखिएगा आप किस तरह दूध का दूध और पानी का पानी होता है, मेरा नहीं ख्याल ये इतना आसान काम है। मेरे ख्याल में मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। इंक्वायरी कमेटी भी बनी है और जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी पैनामा 2 साबित होगा, तो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि खुरे जो हैं वो और ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे मेरे ख्याल में लोगों के पैर जलते हैं। तो ये 5 चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। दोबारा कह रहा हूं कि ये चहमगोइयां हैं, ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस हैं, अफवाह है, आप इसको जो मर्जी नाम दीजिए, लेकिन ये चीज़ें इस वक्त सियासतदानों के दरमियान जो है वो गुफ्तगू में चल रही हैं, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी। मजीद कोई अपडेट आएगी तो आपको बताएंगे। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा फीडबैक सेक्शंस के अंदर। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।